अकबर और बीरबल की कहानियाँ दो पड़ोसिन। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार से कि दिल्ली शहर के एक मोहल्ले में दो पड़ोसिन बहुत दिनों से आबाद थी, परंतु दोनों का स्वभाव भेद से उनकी पटरी नहीं खाती थी। उनमें एक तो गुणवती और सरल स्वभाव थी, परंतु दूसरी खोटी और कर्कशा थी। उनके मन मुटाव का यही खास कारण था। न वह उसकी विभूति को सहन करती, न वह उसकी। यहाँ तक कि कर्कशा हमेशा सरला की हंसी उड़ाया करती थी। जब वह किसी प्रकार भी सरला को न दबा सकी तो एक दिन उसने अपने लाडले पुत्र की हत्या कर चुपके से उस भला मानस के घर में छोड़ आई और आप स्वयं रोती बिलबिलाती हुई बादशाह अकबर के पास पहुंची। जब बीरबल ने उसके बच्चे की कत्ल का हाल सुना तो वह उस भलीमानस औरत को बुलवाया जिस पर कि दृष्टा ने अपने पुत्र के मरने का अभियोग लगाया था। बीरबल की आज्ञा पर वह तुरंत हाजिर हुई और अपने को इस प्रकार आकस्मिक बुलाए जाने का कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या तूने इस औरत के बालक की हत्या की है, जैसा कि यह तेरे ऊपर अभिशाप लगा रही है? यदि नहीं तो मेरे पास निर्दोष होने का क्या सबूत है? मतलब तेरे पास निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बतला। वह बोली, महाशय जी, न जाने कौन इसकी हत्या कर लाश मेरे घर में डाल गया है। मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं। आप इस पर भली भांति विचार करें, मुझे अधिक बोलने का अभ्यास नहीं है। बीरबल ने दोनों स्त्रियों को वहीं रोक कर अपने एक सच्चे सेवक के कान में कुछ समझा कर उसे उनके घर भेजा। वह उन स्त्रियों के चाल चलन की जांच करना चाहता था। नौकर आज्ञा पाते ही उस महल में गया जहाँ ये रहती थी। उसने उसके अड़ोस पड़ोस के तमाम लोगों से उनके हाल चलन के संबंध में पूछताछ की। उसकी ज़बानी मालूम हुआ कि जिस स्त्री पर अभिशाप लगाया गया है वह निहायत भलीमानस है और अभिशाप लगाने वाली स्त्री निहायत दुष्टा और फरेबीन है। नौकर जैसा सुनकर आया सारा कच्चा चिट्ठा बीरबल से कह सुनाया। सच झूठ की पहचान करने के लिए बीरबल ने एक तरकीब निकाली। उसने पहली भली मानस स्त्री को बुलाकर पूछा, यदि तूने सचमुच इस बालक का वध नहीं किया है तो अपने सारे वस्त्र उतारकर एक तरफ अलग खड़ी हो जा। वह बोली, मंत्रीवर, मैं चाहे कल की जगह आज ही मार डाली जाऊं, परंतु मुझसे यह न होगा। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितना निर्लज्जा से। तब बीरबल ने दुलिसा यानी दृष्टा औरत को बुलाकर पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसने ही तेरे बालक का वध कराया है तो इस भरी सभा में के बीच अपने सारे वस्त्र अलग फेंक कर एकदम नग्न खड़ी हो जा। वह तुरंत वस्त्र उतारकर फेंकने को उद्यत हुई। उसकी ऐसी निर्लज्जा देखकर बीरबल स्वयं शर्मिंदा हुआ और उसे वस्त्र उतारने से रोका। उसको निश्चय हो गया कि इसी ने बालक का वध किया है। बीरबल ने सिपाहियों को उसे पीटने की आज्ञा दी। उसके दोनों हाथ पांव बांध दिए गए और सिपाहियों मारने का उद्यत हुए। अब तो दृष्टा स्त्री के होश ठिकाने आ गया और उसने अपना कसूर स्वीकार किया। बादशाह अकबर को उस मक्कारा की काली करतूत पर बड़ा रंज हुआ, इसीलिए उसे कारागार भुतकने को सजा दी और विनम्र स्त्री को पुरस्कार देकर विदा किया। तो ये था अकबर और बीरबल का एक छोटा सा प्यारा सा किस्सा, जिसके अंदर दो पड़ोसिनें होती है और उनमें से एक पड़ोसिन बहुत ही अच्छी होती है और दूसरी जितनी वो अच्छी होती है उसकी उल्टी वो दूसरी पड़ोसिन बहुत ही बुरी दुष्ट होती है और वो अपने ही बच्चे को मार देती है ताकि वो उस दूसरी पड़ोसन को कारावास में बंद करवा सके। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।